गुड मॉर्निंग। माया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अपना पिछला जो पढ़ा था वो पॉलिटी का पढ़ा था। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं। हिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है वो है 7 नंबर चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में हमको समझना है। विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने की, ये कहाँ पड़ता है। तो जान जाइए कि विजयनगर जो है उस टाइम का विजयनगर आज का कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो हरिहर और बुक्का नाम के दो संगम वंश के व्यक्ति थे। किस वंश के? संगम वंश के। तो एग्जाम में पूछता है कि किस वंश के दो राजा थे, तो संगम वंश के दो राजा थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो, यह जो वंश था इस पे अप्रोक्स 310 सालों तक राजाओं ने राज किया। विजयनगर के बारे में जो बात हो रही है, तो विजयनगर का शासनकाल हो गया 336 से लेके 1646 तक। अपने अंत के 100 सालों में, 70-80 सालों में इन्होंने बहुत अपना चीज गंवाया था। युद्ध से परेशान थे, लड़े, फिर अपने साम्राज्य समाप्त हो गया धीरे धीरे। हुआ क्या था कि ये जो हरिहर और बुक्का थे, वो व्यक्ति जो थे वो वारंगल के एक राजा थे, राजा रुद्रदेव की यहाँ नौकरी करते थे। वारंगल के कर्नाटक में पड़ता है। तो वहां ये दोनों क्या करते थे? जॉब करते थे, नौकरी करते थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि खिलजी वंश जब भारत पे आई थी, तो खिलजी वंश ने दक्षिण क्षेत्र में क्या किया था, सिर्फ कर की व्यवस्था किए थे कि जाते थे वहां जो उत्पादन होता था उससे कर लेते थे। ये खिलजी वंश ने किया था। लेकिन तुगलक वंश ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसका विस्तार किया, अपने साम्राज्य को विस्तार किया। और साम्राज्य को जब विस्तार किया तो साम्राज्य के विस्तार के टाइम में क्या किया कि दक्षिण के क्षेत्र को इन्होंने जीता और इस दोनों भाई को वहां से दिल्ली लाया कैदी के रूप में। किसको? हरिहर और बुक्का को। और यहां पे लाने के बाद दोनों भाइयों को इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म कबूल करवाया। पहले क्या होता था, जो भी राजा थे तुगलक वंश में देखिएगा, या फिर आगे पढ़िएगा तो अगला जो चैप्टर मिलेगा मुगल वंश, तो उसमें पढ़िएगा। देखो, दिल्ली सल्तनत के जो भी वंश थे, गुलाम वंश थे, लोधी वंश थे, तुगलक वंश थे, सैयद वंश थे, खिलजी वंश थे, इसके बारे में एक चैप्टर भी दिल्ली सल्तनत का वो पढ़ा जाएगा, क्लास खुलेगी तब। और मुगल वंश के बारे में तो वो चैप्टर है ही, वो भी पढ़ा जाएगा, क्लास में ही दोनों पढ़ा जाएगा, वही समझ जा सकता है इसको। तो वहां से इन दोनों कैदियों को लाया गया। किसको? हरिहर और बुक्का को। इस्लाम धर्म कबूल कराया गया और दक्षिण विजय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको कहाँ भेजा? दक्षिण विजय के लिए भेजा था। दक्षिण विजय में भेजने के बाद इनको एक मुलाकात होती है इनके गुरु से। एक गुरु थे जिसका नाम था विद्यानारायण। विद्यानारायण इनके गुरु से भेंट हुआ। तो यह पुनः हिंदू धर्म क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस्लाम धर्म छोड़कर फिर हिंदू धर्म क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं की प्रेरणा स्रोत के लिए इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अपने गुरु से प्रेरित होकर इस्लाम धर्म कबूल किया था, फिर उसको छोड़ा, फिर हिंदू धर्म कबूल किए। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। ये दोनों जो व्यक्ति थे ये संगम वंश के क्या थे? संगम वंश से रिलेटेड थे। देखो, विजयनगर साम्राज्य में जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें मंदिरों के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। देखो, साउथ में जो है ना, साउथ में खूब अच्छे कलाकृति के क्या थे, मंदिर बने हुए हैं, भव्य भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो उसमें क्या होता था कि मंदिरों की डिजाइन, उस पर कलाकृति, उस समय के वास्तुकार, उस समय की स्थापत्य कला, पेंटिंग अद्भुत थी। तो ये इस चैप्टर की बात नहीं हो रही है। किसी भी चैप्टर में अगर स्थापत्य कला हो या फिर उस टाइम के लोगों का जीवन के बारे में बताता हो, तो उस समय का जीवन आज के जीवन से सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च हो गया तभी तो जाके वहां पे अद्भुत प्रकार की कलाकृति प्राप्त हुई होगी। तो 2-3 मंदिर थी। मंदिरों का नाम क्या था, आप पढ़िएगा, इसमें तो मिलेगा। एक मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में ये था कि विरूपाक्ष मंदिर जो है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते थे। 9वीं से 10वीं शताब्दी के अप्रोक्स इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। तो कृष्णदेव राय जो थे, संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, इन्होंने क्या किया कि मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा सा भव्य क्या दुर्ग बनाया था, किला क्या बोलते हैं उसको, दरवाजा नहीं होता है बीम टाइप का, वो बनवाए थे कृष्णदेव राय विरूपाक्ष मंदिर में। इसके अलावा
जो यहाँ के विजयनगर साम्राज्य का सभागार होता था, यानी बड़े बड़े भवन होते थे, उसमें क्या होता था, आयागार होता था। आयागार में क्या होता था, आयागार में कुछ ऐसे रूम बने होते थे जिसमें मूर्तियां रखी होती थी, देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती थी, जो धार्मिक अनुष्ठान के टाइम उसको क्या किया था, निकाला जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसे रूम बने होते थे जहाँ पे हमेशा नृत्य संगीत होते रहते थे, शादी विवाह से संबंधित काम होते रहते थे। तो वो ये छोटा पीरियड नहीं था, 310 साल किसी भी एक वंश का राज करना कोई छोटा पीरियड नहीं था। इसी के लिए इस चैप्टर में बताया गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उस समय स्थापत्य कला कैसी थी, तो अद्भुत थी, पेंटिंग काफी अच्छी थी। साउथ का पिक्चर कोई देखते हो तो देखेगा, मंदिर दिखेगा ना, अद्भुत प्रकार का मंदिर दिखेगा, तो वो काफी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में क्या था, विजयनगर साम्राज्य में ये जो दो व्यक्ति थे, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कृष्णदेवराय जो बने, वो कृष्णदेवराय के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना था जो इसको ठीक ढंग से चला पाए। जैसे अकबर के बाद मुगल वंश जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होते गया, वैसे ही कृष्णदेवराय के बाद में क्या हुआ, ये जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे समाप्त होते गया। तो यही वो चैप्टर है, 4 प्रश्न है इसमें, लघुत्तरीय प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, आयागार क्या था, उसका आयागार का वही बताया ना, देवी किसी रूम में देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी, किसी में संगीत संगीत होता था, ये प्रश्न था। एक विरूपाक्ष मंदिर के बारे में है जिसकी स्थापना, उसके दरवाजे की स्थापना क्या क्या था, कृष्णदेवराय ने करवाई था। तो यही 2-3 प्रश्न है, और इसकी एक स्थापत्य कला कैसी थी। तो यही 4 प्रश्न है, और एक प्रश्न आते हैं इसमें से, एक प्रश्न लघुत्तरीय में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, या फिर दीर्घोत्तरीय में। एक लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 1-2 आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बस यही आता है। या फिर ये हो सकता है हरिहर और बुक्का ने किस वंश से संबंधित, जो संगम वंश है, और इससे ज्यादा रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ नहीं आता है। ये तो वीडियो हो गया, फिर इसका ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आज ही भेज दिया जाएगा। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का एक चैप्टर है, दक्षिण एशियाई देश, वो पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री का चैप्टर था, इसका चला गया, वीडियो भी चला गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बुके पढ़िएगा तो ज्यादा तेज हो जाइएगा, तो बुके पढ़िएगा, फिर जो नोट्स जाएगा उसको लिख लीजिएगा। जब कोचिंग खुलेगी तो उस समय कोचिंग में भी इसको समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा। और दीर्घोत्तरीय तो सारे चैप्टर के बाद में है, तो सारे चैप्टर समझा के लिखाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर ठीक है, थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, थैंक यू।